Hello students, today we will study a very important poem on his blindness that is composed by John Milton. It is personal poem in form of sonnet. ये मिल्टन जी की पर्सनल पोएम है सॉनेट के फॉर्म में. व्हाट इज सॉनेट? सॉनेट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. ऐसी पोएम जो 14 लाइन्स की होती हैं उनको हम लोग सॉनेट कहते हैं. द पोएम इज आल्सो इन सॉनेट फॉर्म. इट इज अ पर्सनल बिकॉज द पोएम इज अबाउट द लाइफ ऑफ पोएट जॉन मिल्टन. मिल्टन became blind at the age of 44. मिल्टन जी ओनली 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे. इन दिस पोएम द पोएट मेक्स अ कंप्लेन अगेंस्ट गॉड फॉर लॉसिंग हिज आई साइट. इस पोएम में द पोएट इज मेकिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट गॉड. पोएट जी गॉड के अगेंस्ट एक कंप्लेन करते हैं, एक शिकायत करते हैं. शिकायत ये है कि व्हाई द गॉड हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, हैज़ टेकन अवे हिज आई साइट. कि गॉड ने मिल्टन की आई साइट, आँख की रोशनी क्यों छीन ली. आपको पता है कि मिल्टन जी बिकेम ब्लाइंड, अंधे हो गए थे at the age of 44. And when he became blind, then he composed the poem on his blindness. तभी उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था. देखते हैं What is the complaint of God in the poem from the poet. कंप्लेन क्या है और एट लास्ट कैसे पोएट जी रियलाइज किए हैं कि नहीं, व्हाट गॉड हैज़ डन इट इज़ करेक्ट. जो भी गॉड ने किया है वो सही है. गॉड कभी भी फेवर या पक्षपात नहीं करता है. देखते हैं हम लोग पोएम क्या है. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account. लंबा सा है, देखते हैं. हम एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब कभी भी आप लोग पोएम का एक्सप्लेन करें तो कॉमा से कॉमा तक और फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक हम उसका एक सेंस मानते हैं. स्मॉल कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं होता है. देखते हैं पोएट जी पहले क्या कुछ है कहते. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. व्हेन आई कंसीडर, व्हेन द पोएट थिंक्स. पोएट जी कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर, व्हेन द पोएट थिंक्स. जब पोएट जी ये सोचते हैं कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट. लाइट मीन्स आई साइट, आँख की रोशनी. कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ हिज आई साइट हैज़ गॉन. कि कैसे उसकी आँख की रोशनी चली गई. कैसे हाउ द पोएट बिकेम ब्लाइंड, कैसे पोएट जी अंधे हो गए थे. एर ई आर ई मीन्स होता है बिफोर, पहले. एर हाफ माई डेज, बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, अपने आधे जीवन के पहले. हम मानते हैं कि द लाइफ ऑफ मैन इज 100 ईयर्स. एक मैन की लाइफ 100 साल की होती है, उसका हाफ 50 ईयर हो गया. तो पोएट जी कहते हैं एर हाफ माई डेज बिफोर हाफ ऑफ हिज लाइफ. आपको पता है कि 50 साल के पहले ओनली इन द एज ऑफ 44 की एज में ही द पोएट हैज़ बिकेम ब्लाइंड.
जो पोएट जी अंधे हो गए थे तो कहते हैं कि बिफोर हाफ माई डेज, बिफोर हाफ माई लाइफ, मेरे आधे जीवन के ही पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क वर्ल्ड, चूंकि द पोएट बिकेम ब्लाइंड इसलिए द वर्ल्ड सीम्स फुल ऑफ डार्क फॉर हिम, उसके लिए पूरा ये वर्ड एकदम अंधेरा ही दिखता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन द वर्ल्ड इज वेरी वाइड, द वर्ल्ड इज सो लार्ज, इतने इस विशाल विशाल संसार में, दैट इज फुल ऑफ डार्कनेस, ऐसे लार्ज एंड डार्क वर्ल्ड में, ऐसे विशाल और अंधेरे संसार में, बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, अपने आधे जीवन के ही पहले, हाउ हिज आई साइट हैज गॉन, उसकी आँख की रोशनी कैसे चली गई, व्हेन द आर्थर थिंक ही बिकम्स वेरी सैड। आगे, एंड डैट वन टैलेंट, और जो एक जो आपका यहाँ पे है ना टैलेंट, टैलेंट का यहाँ पे अर्थ होगा पोएटिक टैलेंट, टैलेंट क्वालिटी टू कंपोज पोएम्स, कविता पोएम लिखने का टैलेंट है ना, पोएटिक टैलेंट या क्वालिटी टू कंपोज पोएम्स। पोएट जी कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, एंड वो एक टैलेंट, वह एक क्वालिटी एबिलिटी टू कंपोज पोएम्स, वह एक टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना, इज लाइक डेथ फॉर द पोएट, जिसे छिपाना पोएट के लिए मृत्यु के समान है। द पोएट हैज अ पोएटिक टैलेंट, द पोएट हैज अ टैलेंट टू कंपोज पोएम्स, जो गॉड ने उसको एक क्वालिटी दी थी, एबिलिटी दी थी कि जाओ एंड कंपोज द पोएम्स, वह क्वालिटी, वह टैलेंट which is death to hide, it is like a death if the poet cannot use this talent, यह इस एबिलिटी को छिपाना पोएट के लिए मृत्यु के समान है। वह टैलेंट लॉज्ड लाइंग पड़ी हुई है, विथ मी पोएट के साथ, यूजलेस बेकार। वह टैलेंट दैट इज लाइक अ मोरल डेथ फॉर द पोएट इफ ही कैन नॉट यूज इट, जिस पोएटिक टैलेंट को छिपाना पोएट के लिए मृत्यु के समान है, वह टैलेंट लॉज्ड विथ हिम विदाउट एनी यूज, वह उसके पास बेकार पड़ी हुई है। लेकिन अंदर से पोएट की इच्छा है कि पोएट इस पोएटिक टैलेंट से गॉड की सेवा करे। दो यद्यपि माई सोल, सोल ऑफ द पोएट, पोएट की आत्मा, दो माई सोल मोर बेंट इज वेरी मच एक्साइटेड, यद्यपि द सोल ऑफ द पोएट या द पोएट हिमसेल्फ इज मोर बेंट इज वेरी मच एक्साइटेड, यद्यपि पोएट बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है, टू सर्व सेवा करना, देयर विथ माने विथ इट माने विथ पोएटिक टैलेंट, उस काव्य प्रतिभा से, किसकी, माई मेकर, अपनी गॉड की, अपनी भगवान की। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि द पोएट इज वेरी मच एक्साइटेड, पोएट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं, उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, द पोएट इज वेरी मच एक्साइटेड टू सर्व गॉड विथ दैट पोएटिक टैलेंट एंड present my true account, and the poet also wants to present the true account of his life before God। अब पोएट जी अपने लाइफ का पूरा लेखा जोखा गॉड के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आपने हमको ये पोएटिक टैलेंट दी थी, देखिए हमने इसका यहाँ इतना यूज किया है। कहते हैं एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, द पोएट वांट्स टू प्रेजेंट द ट्रू अकाउंट ऑफ हिज लाइफ बिफोर द गॉड। पोएट गॉड के सामने अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है। पता है क्यों? लेस्ट
मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, ही हैज़ अ फियर उसे एक भय है, कहीं ऐसा ना हो कि, ही मतलब गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि गॉड रिटर्निंग लौट कर जाने पर, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, व्हेन द पोएट विल गो टू गॉड जब पोएट जी गॉड के पास जाएंगे, कि ऐसा ना हो कि रिटर्निंग आफ्टर डेथ चाइल्ड माने डांटना, फटकारना, एब्यूज करना, स्कोल्ड करना, कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर डेथ गॉड चाइल्ड हिम, गॉड एब्यूज द पोएट, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आफ्टर डेथ जब मृत्यु के बाद पोएट गॉड के पास जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गॉड उसे चाइल्ड करें, एब्यूज करें, रिब्यूक करें, किस बात के लिए कि आई हैव गिवन यू अ पोएटिक टैलेंट एंड व्हाई यू हैव नॉट यूज्ड इट। यही एक डाउट गॉड के मन में है। फिर क्या होता है, एट वंस तुरंत गॉड के मन में एक आता क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन है जो गॉड से पोएट जी करते हैं। देखिए पोएट के अंदर एक आता है, मन में एक प्रश्न आता है कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, यही एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पोएट गॉड से पूछते हैं। पोएट जी कहते हैं गॉड से कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डज गॉड डिमांड डे लेबर, मीन्स होता का इसका अर्थ होता है दिन भर का परिश्रम। यहाँ इसका अर्थ आएगा टू कंपोज पोएम्स, पोएम लिखना। डज गॉड एग्जैक्ट लेबर, पोएट का ये प्रश्न है कि डज गॉड डिमांड डे लेबर, डज गॉड होप टू कंपोज पोएम फ्रॉम द पोएट, क्या अभी भी गॉड पोएट से पोएम कंपोजिंग की आशा रखता है। लाइट मीन्स होता है आई साइट, आँख की रोशनी, लाइट डिनाइड हैविंग टेकन अवे हिज आई साइट, उसकी आँख की रोशनी छीन लेने के भी बावजूद, लाइट डिनाइड मतलब हैविंग टेकन अवे हिज आई साइट, पोएट की आँख की रोशनी छीन लेने के भी बावजूद, डज गॉड होप टू कंपोज पोएम फ्रॉम हिम, क्या गॉड पोएट से पोएम के कंपोज की आशा रखता है। आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली होता फुलिशली, आई फॉन्डली आस्क द पोएट आस्क दिस क्वेश्चन फुलिशली टू गॉड, पोएट जी गॉड से यह क्वेश्चन फुलिशली पूछते हैं कि एक तरफ गॉड हैज टेकन हिज आई साइट, तो क्या गॉड आल्सो होप एक्सपेक्ट टू कंपोज पोएम्स फ्रॉम हिम, कहते हैं मैं ये क्वेश्चन फुलिशली गॉड से पूछता हूँ। तुरंत ही जो पोएट की पेशेंस है, जो पोएट की इनर सोल है, जो पोएट की अंतरात्मा है, तुरंत ही पोएट को खामोश करती है, पोएट को रोकती है। देखिए बट पेशेंस मीन्स होगा इनर सोल, पोएट की अंतरात्मा। जैसे ही जब पोएट ने गॉड से प्रश्न किया, तुरंत ही बट पेशेंस, द पेशेंस ऑफ द पोएट, द इनर सोल ऑफ द पोएट, जो पोएट की अंतरात्मा है, टू प्रिवेंट, टू चेक, टू स्टॉप रोकने के लिए क्या, डैट मरमर, इस मरमर को, बड़बड़ाहट को, इस कंप्लेन को, क्या होता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट डैट मरमर सून रिप्लाइज, द पेशेंस द इनर सोल ऑफ द पोएट, तुरंत ही पोएट की अंतरात्मा सून रिप्लाइज गिव्स आंसर, तुरंत ही अपने आप उत्तर देती है। टू प्रिवेंट डैट मरमर, टू चेक द कंप्लेन, टू कंट्रोल, टू स्टॉप द कंप्लेन ऑफ पोएट अगेंस्ट गॉड, जो पोएट ने गॉड के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, मरमरिंग की थी कि
डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर हैविंग टेकन अवे हिज आई साइट। इस कंप्लेन को मर्मरिंग को रोकने के लिए पोएट की इनर सोल तुरंत ही उत्तर देती है। देखते हैं कि वो उत्तर क्या होता है, रिप्लाई क्या होती है। कहती है इनर सोल कि गॉड डज नॉट नीड, गॉड हैज नो नीड, गॉड को कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, गॉड को ना तो मैन के वर्क की आवश्यकता है, ना ही हिज, माने यहाँ पे ही जहाँ पे आ जाए ना कैपिटल हिज या ही, समझो गॉड के लिए है, ठीक, गॉड के लिए है। तो गॉड की पोएट की इनर सोल वेरी सून स्टॉप चेक कंट्रोल्स हिज मर्मरिंग एंड रिप्लाइज वेरी सून। उसकी अंतरात्मा कहती है कि गॉड डज नॉट नीड, गॉड हैज नो नीड ऑफ मैन्स वर्क, गॉड को ना तो मैन के वर्क की आवश्यकता है, और या फिर हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही द गिफ्ट्स गिवन बाय गॉड टू मैन, और ना ही जो गिफ्ट, जो उपहार, मतलब जो हैप्पीनेस, धन दौलत, मनी, प्रॉपर्टी, या व्हाट दैट इज गिवन बाय गॉड टू मैन, जो भी गॉड ने मैन को दिया है वो गॉड का गिफ्ट हो गया, ठीक। तो व्हाट द गिफ्ट्स गिवन बाय गॉड टू मैन, जो गिफ्ट, जो उपहार, जो हैप्पीनेस गॉड ने मैन को दिए हैं, उस गिफ्ट के बदले गॉड को, और ना ही गॉड को किसी वर्क, मैन के किसी वर्क की ही आवश्यकता है। देखिए, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, मतलब गॉड हैज नो नीड द वर्क ऑफ मैन एंड आल्सो द गिफ्ट्स गिवन बाय हिम, जो गॉड ने मैन को गिफ्ट दिया है, न तो उसके प्लेस पर, और ना ही गॉड को मैन के किसी वर्क की ही आवश्यकता है। ये है नहीं कि जब मैन ही गॉड के लिए काम करेगा तभी गॉड का काम होगा, ये पॉसिबल नहीं है। कह रहे हैं पोएट जी कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, यॉक मीन्स होता है, यहाँ यॉक का अर्थ आएगा सफरिंग या ट्रबल, दुख या कष्ट या पेन। हु बेस्ट बियर, हु बियर इन बेस्ट वे, जो सबसे अच्छे ढंग से सहन कर लेते हैं। हिज मतलब गॉड के, माइल्ड माने लाइट, हल्के, यॉक मीन्स सफरिंग को, पेन को, ट्रबल को, दुख को। देखिए, गॉड ऑलवेज गिव अस लॉट ऑफ ट्रबल, माइल्ड पेन। God wants to test our patience, गॉड हमेशा हमारी पेशेंस, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है, इसकी गॉड हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। तो गॉड ऑलवेज गिव्स अस पेन, ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज, है ना। तो यदि हम उसी पेन के अगेंस्ट हम गॉड को अनाप शनाप हम कह दिए तो तुरंत आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और हम पेशेंटली इफ़ भी बियर ऑल द माइल्ड या ऑल द सफरिंग एंड ट्रबल्स गिवन बाय गॉड, तो ही गॉड की सबसे अच्छी सेवा होती है। तो देखो, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, द मैन हु बियर मीन्स होता सहन करना, हु बियर इन बेस्ट वे द माइल्ड यॉक, द लाइट ट्रबल, लाइट पेन गिवन बाय गॉड, जो गॉड के द्वारा दिए गए माइल्ड ट्रबल को अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं। दे वे ही लोग सर्व हिम बेस्ट, दे सर्व बेस्ट फॉर गॉड, वही गॉड की सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं। मतलब व्हाट टाइप ऑफ ट्रबल्स, पेन्स यू हैव, यू नेवर मेक कंप्लेन अगेंस्ट इट फॉर गॉड, हम कभी भी गॉड से इसकी कोई कंप्लेन हम ना करें, क्योंकि
the pain and troubles that all are given by God because God wants to test our patience, है ना। तो जो लोग बेस्ट वे अच्छे ढंग से विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेन, जो लोग बेस्ट वे में अच्छे ढंग से बियर द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स गिवन बाय गॉड दे सर्व हिम गॉड, वही गॉड की अच्छी तरह से सेवा करते हैं। ओके, अब आगे जो हिज स्टेट से है यही आपको एक्सप्लेन करना है। हिज स्टेट इज किंगली से लिखते हैं यहाँ पर इस स्टेंजा में, द पोएट वांट्स टू से अबाउट द पोजीशन ऑफ गॉड, गॉड की पोजीशन क्या होती है, गॉड को क्यों मैन के वर्क की आवश्यकता नहीं है, गॉड को क्यों मैन के गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं क्यों। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट मीन्स होता है पोजीशन, दशा। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट मतलब द पोजीशन ऑफ गॉड इज लाइक किंग्स, गॉड की दशा राजाओं जैसी होती है। हिज स्टेट इज किंगली मतलब द पोजीशन ऑफ गॉड इज लाइक किंग, जैसे किंग के पास तमाम सर्वेंट होते हैं, नौकर चाकर होते हैं ना, सेम एज गॉड के पास तमाम एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं। तो द पोजीशन ऑफ गॉड इज लाइक किंग्स। थाउजेंड्स माने थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत। थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ गॉड, ऑन द कमांड ऑफ गॉड, हजारों देवदूत गॉड के एक आदेश पर स्पीड, रन्स फास्टली, मूव्स फास्टली, खूब तेजी से दौड़ते हैं, भागते हैं। थाउजेंड्स मतलब देखो ध्यान से, थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ गॉड स्पीड रन्स क्विकली, हजारों देवदूत गॉड के एक हिंट पर, इफ गॉड गिव्स अ हिंट, गिव्स अ हिंट तो दे ऑलवेज रेडी टू फॉलो हिज कमांड, हमेशा वे देवदूत गॉड के कमांड को फॉलो करते हैं। विदाउट मतलब ना तो कोई आलस्य है, न कुछ है, न कुछ है। तो थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, स्पीड मतलब रन्स क्विकली एट हिज बिडिंग टू फॉलो द कमांड ऑफ गॉड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। एंड जो एंजल्स हैं, देवदूत है ना, पोस्ट मतलब होता है तैनात होना, एंड द एंजल्स वर्क फॉर गॉड, वे गॉड के लिए सेवा करते हैं। ओवर लैंड आइदर, चाहे इट इज अर्थ, वो चाहे अर्थ हो, एंड ओशन, वो चाहे ओशन हो, समुद्र हो। एंजल्स लोग दे कमांड फॉर गॉड, दे फॉलो द कमांड ऑफ गॉड, वेदर इट इज लैंड, वेदर इट इज अर्थ, चाहे वह पृथ्वी हो, अर्थ हो, या ओशन हो, धरती हो, समुद्र हो, एवरीवेयर, हर जगह, विदाउट रेस्ट, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, एवरी आवर, एवरी सेकेंड, 24 hours, the angels are ready to follow the command of God, whether it is land or it is ocean, they never take rest, बगैर आराम किए वे हमेशा गॉड की सेवा करते हैं। अच्छा, मान लो जो एंजल्स की तरह एक्टिव ना हो तो क्या वो गॉड की सर्विस नहीं कर पाएंगे? वो भी करते हैं। देखिए लास्ट आपकी होगी लाइन, दे मतलब वे लोग, पीपल, कौन लोग? ऐसे पीपल हु आर नॉट एक्टिव लाइक एंजल्स, दे ऐसे लोग आल्सो सर्व, द पीपल आल्सो वर्क फॉर गॉड, ऐसे लोग भी गॉड की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल
खड़े होते हैं एंड वेट फॉर दियर टर्न, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे लोग हु आर नॉट एक्टिव लाइक एंजल्स, जो एंजल्स की भांति एक्टिव ना हो, दे ओनली स्टैंड, वह केवल खड़े होते हैं एंड वेट फॉर दियर टाइम, वेट फॉर दियर टर्न, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। दे आल्सो सर्व गॉड, वे भी गॉड की सेवा करते हैं। तो एंजल्स आल्सो सर्व टू गॉड, एंड इफ वी आर नॉट एक्टिव लाइक एंजल्स, वी आल्सो सर्व गॉड बाई bearing the given troubles, misfortunes, or whatever conditions the God has given us, we should bear it and never make a complaint. It is also a service to God. Thank you. I think you have understood it well. पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद।